Good morning, class 5th. Today I'm going to start your question answers, that is the leg trap, as some of the viewers also asked me about this to make the video of this chapter. That's why I'm just making this chapter, this question answers of this chapter. So let's start. Pick the phrase that tells you that धीरा वॉज नॉट अ लेजी बॉय. आप वो फ्रेज बताइए जो आपको ये बताता है कि धीरा जो है वो एक लेजी बॉय नहीं था. तो यहाँ पे जो आपका आंसर 1 है, द फ्रेज दैट टेल्स अस दैट धीरा वॉज नॉट अ लेजी बॉय इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, धीरा वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय. तो यहाँ पे आपने ये इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप वो फ्रेज बताइए जिसमें आपको ये पता चलता है कि धीरा जो है एक आलसी बच्चा नहीं था या आलसी लड़का नहीं था. तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आंसर है वो भी ऐसे ही बनेगा. वो फ्रेज जो हमें ये बताता है कि धीरा जो है वो आलसी नहीं था, वो फर्स्ट पैराग्राफ में है, जहाँ पे एक लाइन है कि धीरा वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय. इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज धीरा डूइंग अंडर अ ट्री. धीरा अंडर अ ट्री क्या कर रहा था, मतलब धीरा जो था वो ट्री के नीचे बैठकर क्या कर रहा था. तो धीरा वॉज काउंटिंग हिज डेज, वो अपने डेज को काउंट करता हुआ, जो भी अपने उसकी अर्निंग थी उसको काउंट कर रहा था, और एक बहुत ही अच्छी सी ट्यून को वो हमिंग का पॉपुलर ट्यून, एक बहुत ही पॉपुलर ट्यून जो थी, जो भी काफ़ी फेमस थी, ऐसी ट्यून को वो गुनगुना रहा था. मतलब ऐसा वो अपने पैसों को काउंट करते करते, जब आप एक बहुत अच्छे मूड में होते हैं तब आप अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए सिंगिंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा गुनगुनाने लगते हैं. तो इस तरह से जो धीरा था वो भी अपने पैसों को काउंट करता हुआ और अपनी अर्निंग्स को जो उसने कुछ दिनों से करी थी उसको वो काउंट कर रहा था, और उसमें भी वो गाना गुनगुना रहा था. इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड ही नो दैट देयर वाज अ थेफ्ट इन द ज्वेलरी शॉप. उसको कैसे पता चला था कि एक ज्वेलरी शॉप में थेफ्ट हुई है, तो मतलब चोरी हुई है. तो थ्रू अ पासर बाय, एक पासर बाय उधर से जा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये पता चला था कि ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही हर्ड ऑफ द थेफ्ट. उसने क्या किया था जब उसने अपने इसके बारे में सुना था, डेट इज थेफ्ट के बारे में सुना था. तो धीरा स्टॉप काउंटिंग, फिर उसने काउंटिंग को स्टॉप कर दिया था. ही क्विकली पुट हिज मनी बैक, उसने अपने मनी जो वो गिन रहा था उसने उस वर्क को स्टॉप करते हुए अपने मनी को वापस पीछे रख दिया था, वापस अपने पास रख लिया था. इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिड धीरा गो टू ज्वेलरी शॉप, व्हाट हैड हैपेंड बिफोर दैट. क्या मतलब धीरा जो था जब शॉप पे गया था, जब उसने ये चीज़ सुनी थी, और इससे पहले क्या हुआ था, कि जाने से पहले क्या हो गया. धीरा वॉज अबाउट टू गो टूवर्ड्स द ज्वेलरी शॉप टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स व्हेन अ कस्टमर कॉल्ड हिम. अभी वो जाने ही वाला था, कि अभी उसको जाने वाला था कि जाके देखे वो ज्वेलरी शॉप में जो चोरी हुई थी वहाँ पे जाके देखे. उसने ये प्लान बना लिया था, इसलिए अपने मनी को उसने बैक रख लिया था. लेकिन जब अभी वो जाने ही वाला था कि अभी उसको एक कस्टमर ने कॉल करा था कि रुको, स्टॉप, मतलब उस इस वजह से वो जो था वो वहाँ पे जा नहीं पाया, ज्वेलरी शॉप पे नहीं जा पाया था. एंड दो धीरा सेट डाउन टू पॉलिश द रिच मैन्स शूज हिज कंप्लीट. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में ही एक सेंटेंस है जो कि आपको हिज के बाद से डैश डैश आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना था. आपके बुक्स में भी ये क्वेश्चन होगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे हिज के बाद डैश है. इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, और इसका आंसर ऐसे है, कंप्लीट दिस सेंटेंस. तो हिज माइंड वाज स्टिल ऑन द थेफ्ट, अभी भी, जबकि उसको एक कस्टमर ने कॉल करा था कि आप मेरे शूज़ को पॉलिश करो, लेकिन फिर भी उसका दिमाग कहाँ पर था, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था, जो माइंड का मतलब जो प्रेजेंट, उसका माइंड कहाँ प्रेजेंट कर रहा था अपने आप को, उस जहाँ पे चोरी हुई थी. वो इस समय वो नहीं सोचा था कि उसको कस्टमर ने कॉल करा है और उसको यहाँ पे पॉलिश करनी है. वो अभी भी उसका माइंड उस चोरी वाली जगह पे था. तो यहाँ पे आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, नाउ द मैन फर्स्ट पुट हिज राइट शू ऑन द स्टैंड. तो आपने पिक्चर में देखा है, आपने ऐसे तो आपको पूरी स्टोरी में कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है, बट आपको पिक्चर से ही अंदाज़ा हो जाता है. आपकी बुक में जो चैप्टर है वहाँ पे आपका जो जो वो कस्टमर आया था जिसने बोला था कि मेरे शूज़ को पॉलिश करो, उसने अपना जो लेफ़्ट लेग था वो आगे सबसे पहले करा था. तो यहाँ पे आपका जो इन्होंने पूछा है कि द मैन फर्स्ट पुट हिज राइट शू ऑन द स्टैंड, तो आप कहेंगे नो, फॉल्स, बिकॉज उसने क्या क्या करा था, उसने अपना पहले
लेफ़्ट जो लेग था वो उसको आगे करा था, अपने लेफ़्ट शू को उसने आगे करा था पॉलिश के लिए। इसके बाद नाउ डिस्क्राइब हाउ धीरा पॉलिश द शू। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि धीरा ने किस तरह से अपने उसके शूज़ को पॉलिश करा था। तो आपको जब भी डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस होते हैं देन देयर यू हैव टू डिस्क्राइब इन द फुल वे। आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। आप इसको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज डिस्क्राइब का मतलब ही होता है वर्णन करना। वर्णन करिए कि किस तरह से उसने शूज़ को पॉलिश करा था। तो अगर यहाँ पे डिस्क्राइब है तो हमने इसको बहुत छोटा करा है और छोटा करते हुए ही हमने आपका ये आंसर लिखा है, लेकिन फिर भी डिस्क्राइब में आपको थोड़े से लॉन्ग आंसर्स या थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। जब तक कि आपका पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो वो आपका डिस्क्राइब में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है धीरा डस्टेड द शू। धीरा ने पहले डस्टेड किया था शू को, उसने साफ करा कपड़े से। ही ओपन टिन, उसने एक टिन को, जो कि पॉलिश का टिन था, उसने टिन को खोला था। देन टुक आउट सम पॉलिश, उसने उसमें पॉलिश निकाली थी। एंड स्प्रेड इट ऑन द शू, और उसने उसको शू के ऊपर पूरा फैला दिया था विद हिज ब्रश, अपने ब्रश से। एंड ही रब्ड इन द पॉलिश, उसने फिर उसको पॉलिश को रब्ड किया एंड स्टार्टेड शाइनिंग द शू। जिस तरह से आप देखते हैं कि कभी कभी शूज़ जो है वो पॉलिश करते हैं, घरों में भी आप अपने शूज़ को पॉलिश करते हैं, तो उसके लिए आप सारा प्रोसेस यही करते हैं जो धीरा ने करा था कि आप अपने शूज़ को पॉलिश करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डस्ट उसकी साफ़ करते हैं। देन उसको फिर आप अपने जो भी आप जहाँ पे पॉलिश होता है उसको आप खोलते हैं और उसमें से आप पॉलिश को स्प्रेड करते हैं शूज़ पे। उसके बाद आप उसको उसके बाद क्या करते हैं, अपने ब्रश से उसको पूरे जगह रब करते हैं, है ना। विद हिज ब्रश ही रब्ड इन द पॉलिश एंड स्टार्टेड शाइनिंग द शू। और पॉलिश एंड स्प्रेड इट, यहाँ देखें फिर से पढ़ दे रहे हैं इसको। धीरा डस्टेड द शू, ही ओपन टिन, टुक आउट सम पॉलिश एंड स्प्रेड इट ऑन द शू विद हिज ब्रश। उसने अपने ब्रश के साथ उसको पूरा स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया था। ही रब्ड इन द पॉलिश, उसने उसको पॉलिश को रब किया था, रगड़ा था फिर सारे जगह। एंड स्टार्टेड शाइनिंग द शू, और उसने फिर शू को चमकाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, टोटल ऑल 8 क्वेश्चन आंसर्स थे that we have completed here. तो now I'm just going to stop my video also here. and जो आपका दूसरा चैप्टर है तो वो हम आपको जो भी किसी ने भी आपने दूसरे चैप्टर्स का डिमांड करा है वो आज हम फिर से बनाएंगे एंड उसके बाद हम आपको वो भी चैप्टर दे देंगे। ओके, सो टिल देन क्लास 5th, गुड बाय देन।